डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो मेमोरेंडम है, जो पार्षद सीमा नियम है, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। पार्षद सीमा नियम के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनमें हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि हमारी जो कंपनी है, जो कंपनी को रजिस्टर्ड होना है, उसका टाइप क्या है, क्योंकि इस टाइप के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि जो शेड्यूल फर्स्ट है, एक्ट का जो शेड्यूल फर्स्ट है, उसकी कौन सी टेबल लागू होगी। जैसे कि आप देखिए, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए टेबल ए लागू है। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, उसके लिए टेबल बी लागू होगी। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल है, उसके लिए टेबल सी लागू होगी। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, उसके लिए टेबल डी। और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसके लिए टेबल ई लागू होगी। अब जो कंपनी का टाइप है, उसी टाइप को अडॉप्ट करते हुए हमें जो भी टेबल लागू है उसके जो रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं वो फिलअप करना है। आगे बात आती है कि हमारा जो मेमोरेंडम है वो प्रिंटेड होना चाहिए, वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए, और जो पैराग्राफ्स हैं वो नंबर्ड होने चाहिए, सक्सेसिव नंबर होने चाहिए। सब्सक्राइबर जो हैं उनकी सिग्नेचर होने चाहिए उस पर, उसकी एक सेट लैंग्वेज है, रूल INC 13 में दिया हुआ है, उसकी हिसाब से उनको ये फिलअप करना है। जो मेमोरेंडम है वो प्रॉपरली स्टाम्प्ड होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि जो डेट है वो स्टाम्पिंग की डेट को प्रीसीड कर जाए। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर जो कंटेंट्स की बात करेंगे वो हम शेड्यूल फर्स्ट के टेबल ए के कंटेंट की बात करेंगे, यानी कि जो हमारी जो कंपनी है हम उसको मान रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जो शेड्यूल फर्स्ट की जो टेबल ए है उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, उनके क्या क्या अवयव होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला होता है यहाँ पे नेम क्लाउज, नाम से रिलेटेड, कंपनी के नाम से रिलेटेड। दूसरा होता है द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे रिलेटेड। तीसरा होता है द ऑब्जेक्ट क्लाउज, कंपनी के उद्देश्यों से रिलेटेड। चौथा द लायबिलिटी क्लाउज, जो दायित्व है कंपनी के उससे रिलेटेड। फिर होता है द कैपिटल क्लाउज, जो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो भी पूंजी है उससे रिलेटेड। फिर होता है सब्सक्राइबर्स क्लाउज, और सबसे लास्ट में होता है, ये OPC के केस में होता है, 7th नॉमिनेशन क्लाउज। अब हम इन सभी क्लाउजेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेम क्लाउज। नेम क्लाउज यानी कि ऐसा क्लाउज जो कंपनी के नाम से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर ये बात देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो हमने लिमिटेड कंपनी एज्यूम किया है, तो कंपनी के साथ में, नाम के साथ में लिमिटेड शब्द या प्राइवेट शब्द जो भी लागू हो, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड जो भी लागू हो वो आना चाहिए। अगर कोई कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जा रही है तो वहाँ पर इन शब्दों का यूज़ नहीं करना होता है। OPC का केस अगर लें तो OPC के केस में 1 पर्सन कंपनी लगा होना अनिवार्य है। इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी है वो कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है। कंपनी की कैटेगरी से रिलेटेड से क्या
हमको फ़ायदा है कि उसका हम टाइप अगर जान पाएंगे तो उसका जो पार्टिसिपेशन है वो हमको पता चल जाएगा, उस पर कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस अध्यारोपित होते हैं, लागू होते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम आती है रिजर्वेशन ऑफ नेम की। नाम को रिज़र्व कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाम को रिज़र्व नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि सेम नाम की दूसरी कंपनी बन जाए, फिर आपको इस कंपनी के लिए नाम चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस में कहा गया है, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं, उनके अनुसार नाम बनाकर उसको रिज़र्व कराना ज़रूरी होता है। इसके लिए फॉर्म नंबर INC 1 है, रूल INC 9 के अनुसार। इसमें जो सेक्शन 4(5) है उसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है, रिज़र्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना जो कंपनी का नाम है वो रिज़र्व कराना होता है। नेक्स्ट आता है रिज़र्वेशन बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आपको कि यदि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग नेम अगर यहाँ पर होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेस पर प्रोसेस चालू होता है, तो इसके लिए प्रमोटर जिम्मेदार है। तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर फॉर्म हुई है तो 3 महीने का उसे समय दिया जाएगा नाम चेंज करने के लिए और जो सूचनाएं हैं वो सत्यापित कराने के लिए, और जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो उस नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, काट देगा। और ऐसा हो सकता है कि वो उस कंपनी के वाइंड अप के लिए लिख दे, जैसा कि सेक्शन 4(5) में कहा गया है। अब यहाँ पर प्रोविज़न्स हैं कुछ नाम के सिलेक्शन के लिए। कैसे? रूल नंबर जो INC 8 है वो ये कहता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, उनके जैसे समान नाम नहीं होना चाहिए, रिजेंबलिंग नेम नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई अपराध प्रदर्शित होता हो। यहाँ पर एक एक्ट लागू होता है, एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। इसमें ये कहा गया है कि जो शब्द हैं जो कि उन शब्दों से ऑफेंस हो सकता है वो दिए गए हैं, उनका यूज़ नहीं कर सकते। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो ऑलरेडी हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। इससे ये होता है कि जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसी नाम को वापस यूज़ लिया जाता है तो यहाँ पर ऑफेंस होता है। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसको फिर से यूज़ नहीं लिया जा सकता। फिर इसमें आता है अनडिज़ायरेबल नेम। अनडिज़ायरेबल नेम मतलब जो किसी भी प्रकार में हमारे सोशल आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक को और फाइनेंशियल आउटलुक्स को हार्म ना करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। फिर नेक्स्ट आता है नेम शोइंग पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जिससे ये पता लगता हो कि सरकार का कोई पार्टिसिपेशन है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो इस तरह के नाम भी यूज़ में नहीं लिए जा सकते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर आता है कुछ इस प्रकार के वर्ड्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना हम काम में नहीं ले सकते। उन सब का ब्यौरा दिया हुआ है रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस में। तो हमको नाम रिज़र्व कराने के से पहले इन सभी चीज़ों का पालन करना अनिवार्य है। अगर ये सभी चीज़ों का पालन होगा तभी जाके वो जो नाम है वो रिज़र्व हो पाएगा और कंपनी आगे फिर इनकॉर्पोरेट हो सकती है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस क्लाउज भी इसको बोला जाता है। थैंक यू।